हेलो गाइस, आज हम शोल्डर डार्ट वाला ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो इसको शोल्डर डार्ट सब्यासाची ब्लाउज़ भी बोलते हैं, शोल्डर डार्ट प्रिंसेस कट भी बोलते हैं। तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये डार्ट इसका शोल्डर से आता है और वेस्ट तक आता है। तो इसका कटिंग हम करेंगे। पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन वो लो बैक में बनाया है, पतले शोल्डर में। और ये क्या है कि ये चौड़ा है शोल्डर, ये 4.5 इंच के करीब हम शोल्डर रख के बनाएंगे। पीछे से लो बैक नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे, नॉर्मल बैक। तो इसका कटिंग कैसे होता है इस वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे किस तरह से होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक निशान लगा लेंगे हम सीधा इस तरह से। इसी निशान से हमको लेंथ वगैरह लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी एक हम निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ 15 हाफ है, तो 15 हाफ पे निशान लगाएंगे। और 10 हाफ पे हमारा डार्ट पॉइंट है, तो डार्ट पॉइंट के लिए हम एक 10 हाफ पे निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, निशानों को थोड़ा थोड़ा सीधा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, ताकि हमको बराबर मालूम पड़े कि कहाँ पे कौन सा निशान लगाना है। तो इस तरीके से करने के बाद में हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर देखिए 1 इंच हम माइनस करके नापेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारा शोल्डर है उससे हम माइनस करेंगे। तो हमारा 15 शोल्डर है, तो हम 14 के हिसाब से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच माइनस करेंगे। तो माइनस करके हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको 3 इंच ब्रॉड रखना है तो 3 इंच रख सकते हो, और भी गले को चिपका कर रखना है तो और भी पतला कर सकते हो, तो 2.25 तक रख सकते हैं। तो चलिए हम 3 पे ही रख के हम निशान लगा लेते हैं। किस तरीके से, इस तरह से डाउन कर लेंगे। अब हमारा जो भी ये शोल्डर निकला है उतना ब्रॉडिंग का हमको बनाना है। तो इस तरीके से निशान लग गया। अब हमको क्या करना है कि किस तरह से डार्ट को सेट करना है और किस तरह बनाना है। तो पहले हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो ये 3.25 पे निशान लगाएंगे साइज़ के हिसाब से, और यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे, 0.25 इंच माइनस पे। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे जाके किस तरह से सेट करना है वो आप देखिए। तो यहाँ पे हम आर्मोल का और वो सब चेक करेंगे कि कितने पे आर्मोल निकालना है और क्या करना है। तो इस तरह से हम सेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो जितना हमारा ये शोल्डर है इसका आधा करेंगे। तो हमारा आधा है तो ये 2.25 इंच बैठेगा। तो 2.25 का हम यहाँ पे 2.25 बढ़ा लेंगे। तो 2.25 क्यों बढ़ाएंगे कि जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही डार्ट मारने वाले हैं। कहाँ मारेंगे, बीच सेंटर में, जो भी हमारा शोल्डर है उसके अंदर। इस तरह करने के बाद में इस निशान को सीधा करना है, और लेकिन इस तरह पहले यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाना है, और इस निशान को ला के डार्ट पॉइंट के निशान से हमको मिला देना है। तो मिला देंगे तो वहाँ पे एक पहला डार्ट यहीं पे मारना है हमको। तो देखिए पहला डार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। दूसरा हमने जो डाउन किया है शोल्डर को, पहला वाला जो 14 इंच पे, उसको हम ला के वहाँ पे मिलाएंगे, उससे ला के उसको मिला देंगे। तो इस तरीके से फुट पट्टी से आपको सीधा लगा लेना है इसमें से। तो ऐसे हमारा निशान लग के हो गया। अब देखिए हमारा जितना ये कम हुआ है उतना ये बढ़ाएं, और यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे। तो सीधा लगाना है और वहाँ से फिर से 1 इंच उतारना है। तो 1 इंच यहाँ से भी उतारना है इस तरीके से। और ये जो 2.25 हमारा डार्ट है वो निशान को, वो मेजरमेंट को यहाँ पे हमको लगा लेना है, और यहाँ पे ड्रॉप करके इस तरह से लगा देना है। तो इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा जो भी है वो निकल गया। तो इस तरह डार्ट लगाएंगे तो फिर अपनी जगह पे ये चला जाएगा, जहाँ पे था वहाँ चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक निशान नापेंगे, कितना मेजरमेंट है उतना ही हम नीचे ले आएंगे, और एक सीधा निशान लगाने के लिए हम लगा रहे हैं कि एकदम स्ट्रेट यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। ठीक है, अब हमारा क्रॉस फ्रेंड होता है उसमें हमको 1.25 इंच यहाँ पे माइनस करना है। 1.25 इंच सीधा माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 6.5 7.25 पे एक निशान लगाना है। तो 6.5 पे लगा के देखेंगे पहले कि मेजरमेंट हमारा बराबर आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से आर्मोल जो हमारा 17 इंच है तो वो बराबर आता है या नहीं आता है। तो ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा अपर चेस्ट जितना है उतने पे निशान लगाएंगे। फिर आधा इंच जो हमारा डार्ट में जाएगा वो हम निशान लगाएंगे, और इसमें 1.25 इंच के करीब में हम लूजिंग दे देंगे, क्योंकि हमको 1 इंच लूजिंग पे ये बनाना है, 1 से 1.25 इंच के ऊपर। तो इस तरह से ये तीनों मार्किंग मिला के हमारा लूजिंग के साथ हो गया। तो ठीक है, तो अब इसको हम शेप देंगे इस तरीके से, और यहीं पे लाके मिला देंगे। तो इस देखिए ये हमको मार्कर से नहीं जमता इतना, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ आज, क्योंकि पेपर पे दिख नहीं रहा था चौक, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अब आर्मोल को हम चेक करेंगे कि कैसा आ रहा है। तो ये देखिए थोड़ा कम आ रहा है, तो हम थोड़ा सा और लो कर लेंगे। तो लो कर लेंगे। तो इस तरह आर्मोल नाप के ही बनाया जाता है, नाप के ही बनाने का, फार्मूले पे नहीं चलता है। फार्मूला कहाँ कहाँ लगाएंगे, फार्मूला उस पर ही लगा सकते हो जिसमें हर आर्मोल में डार्ट लगाना है। तो इसमें देखिए आर्मोल में डार्ट नहीं है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो ये मैं आर्मोल के कोई फार्मूले पे करूँगा तो ये बैठेगा ही नहीं। तो इस तरीके से मेजर करके बनाना है। अब हमको क्या करना है कि इस तरह से हमको नीचे की तरफ मिला देना है, जो प्रिंसेस कट होता है इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद हमको ये क्या करना है कि यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लेना है।
3 इंच का डाट यहाँ पे लेना है और इस तरीके से जितना ये है वहाँ पे क्या करेंगे, नापने के बाद में थोड़ा डाउन कर देंगे 1/4 इंच की तरफ। 1/4 इंच डाउन कर देंगे तो हम जब जॉइंट करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से 1/4 इंच उतारने के बाद में फिर से हम मेजरमेंट करेंगे और जितना मेजर है उतने ही इस तरफ का डाट का हम लगाएंगे। तो ये आप मत सोचो कि यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं वहाँ पे इतना ले रहे हैं, तो ऊपर का डाट से इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर जाके जितना ही ऊपर जाएगा उतना डाट बढ़ता जाता है, तो उससे मतलब नहीं है। ये जितना चाहिए उतना ही बैठेगा। आप इसको बना के ट्राई करके देख लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बनाया हूँ तो मुझे पता है। क्योंकि आप देखोगे बोलोगे यहाँ पे 3 इंच लिए, वहाँ पे 2.25 इंच लिए, तो ये तो 5.25 इंच हो गया। लेकिन 5.25 इंच नहीं बैठेगा, ये कम बैठेगा। क्योंकि जितना ये डाट को ऊपर की तरफ ले जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, वो ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाता है। तो इस तरीके से मत सोचो और इस तरह का बना कर ट्राई करो। अब हमारा वेस्ट 33 है, तो इस तरह माइनस करके 3 इंच और इस तरीके से लगाएंगे 8.25 इंच पे, तो हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से साइड का और नीचे का निशान लगाने के बाद में एक निशान लगा देंगे और इस तरह 1 इंच शॉर्ट कर देंगे हम। तो 1 इंच शॉर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। तो हमको मिला के और शोल्डर वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि 1 इंच माइनस करके आप बना लेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अभी गला हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि डाट को क्लोज करके पहले हम इसको सेट करेंगे कि शोल्डर छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो छोटा बड़ा इस तरह हमने लगाया तो है, लेकिन छोटा बड़ा होने का चांस होता है। तो आपको इस पर ही कटिंग नहीं कर देना है, पहले सोचना है कि क्या करना है। तो इस तरीके से हम डाट को क्लोज करके चेक करेंगे कि छोटा बड़ा होगा, तो हम उसको बराबर करके तब हम उसको नेक को कटिंग करेंगे। अभी भी कर सकते हैं मार्किंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम उसको कर लेते हैं तो फिर हम नेक का ड्राइंग करेंगे। और यहाँ पे आप कोई भी नेक ड्राइंग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लो भी जा सकते हो और यहाँ पे थोड़ा कम भी। तो मैं 8.5 इंच का लेके बनाने वाला हूँ, कोई भी नेक कर सकते हो। तो मैं वी नेक पे ड्राइंग करूँगा, वी नेक करूँगा इसमें थोड़ा राउंडिंग वी वाला। तो आप देखो किस तरह से करता हूँ मैं। तो इस तरीके से करने के बाद हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज करके देखेंगे कि छोटा बड़ा हमारा हो रहा है या बराबर हो रहा है जो हमने मार्किंग किया है। तो इस तरीके से मिला के हम देखेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये एकदम ही से परफेक्ट आ रहा है, मुझे तो लग रहा है बराबर है ये। तो इस तरीके से देखो चेक करके ये बराबर आ गया। तो देखो किस तरह से मैंने जो फार्मूला लगाया वो जाके बराबर बैठ गया। थोड़ा 19-20 तो होता ही है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको डाट को भी निकाल लेंगे और नेक का भी ड्राइंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये ब्लाउज कटिंग करेंगे तो प्रिंसेस कट और शोल्डर डाट कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सब्यासाची ब्लाउज में ही आता है। क्योंकि सब्यासाची वाले ही इस तरह का बनाते हैं ज़्यादातर। तो सब्यासाची ब्लाउज भी आप बोल सकते हो इसको। तो इस तरह का बनाओ और इस तरह से बिना डाट का अगर बनाना है, बिना बिना बेल्ट का, तो इस तरीके से बना सकते हो। बिना इसमें डाट का भी बनता है। नीचे जो वेस्ट है उसमें डाट वेस्ट का नहीं रहेगा और बिल्कुल जो है ऊपर के डाट में और साइड के डाट पे ही बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में या 10 दिन में जो भी है मैं वो कटिंग करके दिखाऊंगा, जो नीचे का डाट होता ही नहीं है। नीचे मतलब वेस्ट का डाट होगा ही नहीं। तो उस तरह का भी आपको कटिंग करके मैं दिखाऊंगा कि बिना उसके किस तरह से कटिंग होता है ब्लाउज। ब्लाउजों का जो भी फार्मूले हैं सब मेरे पास हैं, एक नहीं हज़ारों मिलेंगे जिस तरह का मेरे पास टाइप के मैं कटिंग करता हूँ। तो क्योंकि मैं खुद ही डिज़ाइन बना लेता हूँ किस तरह का नया नया। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि बिना वेस्ट के डाट का ब्लाउज किस तरह से बनेगा। तो देखो इस तरह से भी बना सकते हो। इस फार्मूले पे भी कटिंग करोगे तो बिना वेस्ट का डाट का हो जाएगा। तो इस तरह मिलाएंगे तो देखो कितना गैप हुआ है ऊपर। तो इसका मतलब थोड़ी हमने इतना डाट लिया है, लेकिन उतना फैलता है उतना बढ़ता जाता है। इस तरीके से आपको अगर इसमें बेल्ट करना है तो आप बेल्ट भी कर सकते हो। तो बेल्ट करना है तो करो, नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट भी बना दो। तो बेल्ट लेना है तो इस तरह निशान लगा के आप कटिंग करके इस तरह का नीचे का पार्ट को आप इस तरह मेटोमेट करके ज्वाइंट करके नीचे का बेल्ट एकदम सल्ला कटिंग करके कर सकते हो इस तरीके से। तो आप इस तरह से बनाओ, उस तरह से बनाओ, जैसा बनाना है वैसा बनाओ। तो मैं अक्सर जो है एक ही कटिंग में 2-2 3-3 स्टाइल आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। अगर आपको चॉइस है तो इसी पे समझ के आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करके आप बेल्ट वाला ब्लाउज जो है आप बना सकते हो कटिंग करके, तो बेल्ट वाला भी हो जाएगा। तो मैंने 3 इंच नीचे किया था बेल्ट के लिए, 3 इंच नीचे करना ही करना है और डार्ट पॉइंट से नीचे 3 इंच उतार के ही आपको करना है। और इस तरह से आप बैक को कटिंग करेंगे तो बैक को ऐसा सेम रख लेंगे और मिला के जैसे मिलाते हैं सेंटर का पार्ट, इस तरह मिला के हमको मार्किंग कर लेना है। तो देखिए शोल्डर का वैसे ही मार्किंग करना है, हमको बंद वाला गला बनाना है जो नॉर्मल होता है, पीछे से 3 इंच के करीब होता है वो वाला। तो इस तरह से शोल्डर दोनों मिला के इस तरह से आगे बढ़ जाना है। लेकिन हमको शोल्डर जो है जितना हमारा ओरिजिनल है उतना पे लेके चलना है, यानी कि 7.5 पे हमको निशान लगाना है। और इस तरह से लगाने के बाद में आगे सरका देंगे हम, आगे सरका के फिर मिलाएंगे, फिर गले का जो ब्रॉडिंग निकलेगा वहाँ पे निशान लगाना है।
तो इस तरीके से लगाएंगे तो ये बराबर बनेगा। अगर उस निशान पे आप बना दोगे तो टाइट होगा बैग का। इस तरह से झुका के लगाना है तो झुका के लगाओ, नहीं तो 1 इंच पौना इंच आप इस तरह से माइनस करके भी लगा सकते हो। तो 1 इंच भी माइनस करोगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर हो जाता है। क्योंकि शोल्डर की तरफ आपके लेंथ बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नीचे की तरफ ये साइड की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसा करने के बाद में हम इसको अब मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग इस तरह से सीधा एक निशान लगा लेंगे और सीधा लगाने के बाद में हम उसको राउंडिंग देंगे। तो मैं चौक से नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे तकलीफ हो रहा है ये सब राउंडिंग करने में, लेकिन हम धीरे धीरे सीखेंगे कि इस तरह से करना है। तो मैं भी सीखता हूँ, जैसे आप सीख रहे हो वैसे मैं भी सीखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीखा हुआ हूँ, मैं भी जो ये कटिंग करता हूँ तो सीखता ही रहता हूँ। आप भी सीखते हो, अब मैं भी सीखता हूँ। तो इस तरीके से हम काम करेंगे मिलजुल के तो अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से देखिए, हम अब वेस्ट का निशान लगा के जो भी एक्स्ट्रा बढ़ता है वो डाट लगा देंगे। तो ये बराबर ही आ गया है जैसे हमने खींच के लगाया है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे और थोड़ा बढ़ा के और हम निशान लगा लेंगे। तो ये क्या होगा कि डाट को हम जब क्लोज करेंगे तो हमारा वहाँ जो बढ़ेगा वो एडजस्ट करने के लिए इस तरह साइड को हम मिला देंगे। अब हम यहाँ पे डाट का निशान भी लगा लेंगे कि जितने पे डाट लगाना है, क्योंकि बंद गला है तो आप सेंटर में लगाओगे तो बेहतर है। क्योंकि ये अगर ओपन होता तो हम इधर थोड़ा सरका के लगाते हैं, क्योंकि नेक में टकराता है तो फिर अच्छा नहीं होता है। तो नेक के पास वो पूरा वो शेप खराब हो जाता है उसका। तो इस तरीके से आप राउंडिंग नेक पीछे की तरफ करके आप जो है इसको कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मार्किंग हो गया है। और मार्किंग को, ये आर्मोल को देखिए सीधा ही रखना है, ज़्यादा आगे बढ़ा के मत कटिंग किया करो कभी भी। शेप जो है सीधा लेके जाके फिर इधर जाने का। अगर इस तरह से बाहर लेके जाओगे तो वहाँ पे झोल मारेगा ही मारेगा, क्योंकि ब्लाउज ऐसा होता है फिटिंग होता है। तो वहाँ पे अक्सर ब्लाउज में अल्टर आता है बहुत लोगों का। तो बहुत पीछे से जिसका क्रॉस बैग बड़ा होता है उसमें किया जाता है। तो क्रॉस बैग आपका बड़ा किसी किसी का होता है, बहुत कम लोग का, जो एजेड होते हैं उनका होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे डीप नेक देना चाहोगे तो दे सकते हो। इसमें ज़रा भी शोल्डर वोल्डर गिरना या कुछ भी खतरा नहीं है इसमें, क्योंकि ऊपर जो है पकड़ के रखेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप डिज़ाइन दो कर सकते हो इसमें, तो इसलिए मैं दोनों बता दिया आपको। तो फ्रंट में भी मैंने 2 स्टाइल बता दिया, बैक में भी दोनों बता दिया। तो आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हो। और आपको अगर छोटे नेक का ब्लाउज देखना है जो मैंने कटिंग किया है सब्यसाची स्टाइल में, जो फ्रंट लो है बहुत और बैक जो है शोल्डर पतला है, शायद मैंने कटिंग किया है तो इस पे डाल देता हूँ। आप इसमें क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है चेक कर लेना। अगर वो कटिंग आपको चाहिए तो वो देख सकते हो, इसका कटिंग आपको करना है तो ये देख सकते हो। तो ठीक है, तो मैंने वो भी कटिंग किया है। और अभी मैंने बताया कि दूसरा स्टाइल करने वाला हूँ, तो मैं दूसरा स्टाइल भी ढूंढ रहा हूँ मैं, कि कोई मिल जाए मुझे इमेज वगैरह, तो उस तरह का मैं करने वाला हूँ। तो इस तरह से इमेज ढूंढ के ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर नहीं है ये सब चीज़ों का। क्योंकि मेरे पास बताया मैं ज़्यादा प्रिंसेस कट का ही आता है, नॉर्मल आता है, और ज़्यादा हम एम्ब्रॉयडरी में डिज़ाइन करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा नहीं आता है ये सब डिज़ाइनों वाला। लेकिन मैं तो आपके चॉइस पे, आप लोग के बोलने के हिसाब से मैं अलग अलग ब्लाउजें कटिंग करके आपको दिखाता रहता हूँ। तो इस तरीके का मैं देखिए इस तरह से क्लोज करके हम मिला लेंगे तो हमारा जो है बिल्कुल डाट मारने पे वेस्ट जो है बिल्कुल सीधा आएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे तो एकदम अच्छा से बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बैग को कटिंग कर लेंगे, हमारा ये कटिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बैग और फ्रंट का कटिंग हो गया। तो आपको ये मेरा चैनल अगर पसंद आता है, कटिंग पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं कटिंग आप लोग को अच्छे अच्छे कटिंग करके सिखाऊँ और ख़ुद भी सीखूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं भी सीखता हूँ इसमें और आप भी सीखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम नापेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये 10 इंच आ रहा है। तो 10 इंच है तो हमारा जो मेजरमेंट है तो उससे लूजिंग करके बनाना है। तो आर्मोल पे 1.5 इंच का लूजिंग रहेगा तो बढ़िया है, बस्ट पे 1 इंच का लूजिंग बहुत होता है। तो इस तरीके से देखिए कितना आ रहा है, 19 के करीब आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 39, 38 हाफ 39 इस तरह का आ रहा है। तो जो हमारा मेजरमेंट है 37, तो देखिए लूजिंग के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से करेंगे। अब बस्ट हम चेक करेंगे कि बस्ट कितना आ रहा है। तो बस्ट हमारा 39 है, तो इस तरह चेक करेंगे तो 1 इंच की लूजिंग बस्ट पे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्ट पे लूजिंग होगा तो अच्छा नहीं बैठता है। तो देखिए 10.5 आ रहा है। अब हमारा इसको बैक को चेक करेंगे कि कितना आ रहा है, तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ रखेंगे और देखिए 40 आ गया, हाँ 20 आ गया, तो ये 40 आ गया, 1 इंच की लूजिंग आ गया। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे परफेक्ट बैठेगा। तो ये 38 साइज़ के हिसाब से मैं कटिंग नहीं करता हूँ। ये साइज़ बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से साइज़ का है, तो साइज़ ऐसा नहीं होता है, आपका बॉडी का मेजरमेंट है वही साइज़ है ये, क्योंकि मेजरमेंट लेके बनाया करो ना, इसमें रेडीमेड थोड़ी है कि साइज़ का इसमें लफड़ा रहता है। तो चलिए मेरा वीडियो कंप्लीट होता है।